नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं एसी एस्ट्रो और एसी एस्ट्रो पे आज हमारा वीडियो है सूर्यदेव महाराज पर। ग्रहों के राजा होने जा रहे हैं नीच के 18 अक्टूबर 2023 को। जब वो हो जाएंगे नीच के यानी कि बलहीन, तो आपके लगन को क्या प्रभाव मिलेगा, क्या आपको ध्यान रखना है। आइए स्वागत करते हैं आकाश चौहान जी का और जानते हैं उनसे कि ये एक अगला महीना आपको कैसे चलना है। नमस्कार आकाश जी, राम राम। नमस्कार रोहित जी। रोहित जी, सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे, यानी बलहीन हो जाएंगे, यानी उनके पास पावर नहीं रहेगा। खराब नहीं होते सूर्यदेव, बस वही है कि पावर उनको, उनके एनर्जीज अपनी हिसाब से नहीं चलते हैं। अब ये भी ग्रहण होके हटा है और स्वाति नक्षत्र में वो नीच के होते हैं। याद रखिए, 1 डिग्री पे नीच के होता है हर प्लेनेट। जो लोग कहते हैं कि सूर्यदेव लिब्रा में, यानी तुला राशि में नीच का है, तो वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट होगी। पर अगर हम सच देखें तो 10 डिग्री स्वाति नक्षत्र में वो हो जाते हैं नीच के। तो जी हाँ, विश्वामित्र बहुत बड़े संत, बहुत बड़े साधु रहे। वैदिक कल्चर में श्री राम के युग में भी विश्वामित्र जी थे। तो उनके साथ एक कहानी घटी। विश्वामित्र जी जब एक दिन बैठकर अपनी तपस्या कर रहे थे, तो वहां सूर्यदेव प्रकट हुए। और जब सूर्यदेव को विश्वामित्र ने देखा, तो सूर्यदेव उस टाइम पे ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहे थे। तो सूर्यदेव ने कहा विश्वामित्र जी से कि विश्वामित्र जी, मैं आपसे ना कुछ पूछने आया हूँ, क्योंकि आप तो ग्रहों और ग्रह चाल सब देखते हो। तो आप देखिए ना कि ये मेरी एनर्जी को क्या हो जाता है कि मैं, जबकि इतना ब्रिलियंस में इतना ब्रिलियंस, इतनी ज्यादा तेज है, लेकिन ऐसे टाइम आता है कि मैं अब समझता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा वीक हो गया हूँ। ये है क्या बात। विश्वामित्र जी समझ गए कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य, तुम बहुत अत्यंत बलशाली हो, लेकिन जब भी तुम राहु के नक्षत्र, यानी राहु के उस नक्षत्र स्वाति में प्रवेश करते हो या उसके यहाँ से गोचर करते हो, तो वो समय पे तुम्हारा जो बल है वो एकदम बलहीन हो जाते हो, क्योंकि राहु की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि तुम्हारे ऊपर शैडो आ जाती है। इसलिए तुम्हारी एनर्जी नहीं उस तरह से रह पाती जिस तरह से होनी चाहिए। और जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलते हो इस एनर्जी के खेल से, तुम्हारी वापस से तुम्हारा तेज वापस आ जाता है। तो इसीलिए जब भी सूर्यदेव आप अ, राहु के नक्षत्र स्वाति से जाएंगे, तो वो समय पे आप बलहीन हो जाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो सूर्यदेव थोड़ा सा घबरा गए, कहा कि अरे, ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब मैं इसमें से कैसे जूझूं। लेकिन मेरे ऊपर तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं नहीं रहा तो, मगर मैं बलहीन हो गया तो उनकी आत्मा कैसे स्ट्रांग होगी। तो विश्वामित्र जी ने एक उनको बहुत इंपॉर्टेंट सा मंत्र दिया, जो सिर्फ सूर्यदेव को ही पता है। जो जब भी वो नीच अवस्था में आते हैं, जब भी वो बलहीन अवस्था में आते हैं, तो वो इसका जाप करके डीप मेडिटेशन में होते हैं। तो वही समय आ रहा है 18 अक्टूबर से, आपको जिसके लिए बहुत ध्यान रखना है। इसका एक और कहानी ये भी कहता है कि सूर्य जैसे भगवान को भी, जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया के आत्मा के कारक है, उनको भी कभी कभी गुरुओं से, उनको भी कभी कभी संतों से जाकर उनको भी गाइडेंस यानी काउंसलिंग लेनी पड़ती है। तो ये सूर्यदेव की कहानी है, जो सूर्यदेव क्यों अपने आप को बलहीन मानते हैं, क्योंकि वो स्वाति नक्षत्र में थे और राहु देव उनके सबसे बड़े एनिमी है। यहाँ पर रोहित जी 18 तारीख से लेकर 17 नवंबर तक सूर्यदेव 7वें घर में मेष लगन वालों के होंगे बलहीन। और यहाँ पर जब बलहीन हो जाएंगे, तो 7वां घर आपके पार्टनरशिप का घर हो गया, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन का घर हो गया, पार्टनरशिप के अंदर आपके बिजनेस पार्टनरशिप का घर हो गया, आपकी जॉब के अंदर आपके स्टेटस का घर हो गया, यानी आपके लिए फॉरेन कंट्री में घर का घर हो गया। सो काफी सारी चीजों का घर हम 7th हाउस को मानते हैं। तो ये सब चीजों में आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आपको एक हार्मनी और बैलेंस अपने रिलेशनशिप में बनाकर रखने की जरूरत है। देखिए, सूर्यदेव जब इस अवस्था में होंगे, तो ऑब्वियसली आप कितना भी ट्राई कर लो, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट तो होगी। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए हम कुछ कुछ अच्छे पाठ कर सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, या लाल कलर के कपड़े पहनना, ताकि उनकी एनर्जी और एनहांस हो। और सूर्यदेव को जल चढ़ाना। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से ये नहीं होगा कि सूर्यदेव आपके जल के लिए वेट कर रहे हैं, बट सूर्यदेव को जल चढ़ाने से ये होगा कि आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। कहते हैं ना कि चलो, मैं तो कुछ दे नहीं सकता, चलो मैं ग्रेटिट्यूड यानी थैंक यू ही बोल दूं। तो सूर्यदेव को आप इस समय पर जल चढ़ाए, आपके लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट टाइम बन जाएगा। पर स्पेशली पार्टनरशिप से आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि 7वें घर में जब ये हो जाएंगे बलहीन, लेकिन पहले घर में ये उच्च की दृष्टि डालेंगे। और ये उच्च की दृष्टि आपका आत्मविश्वास, आपका करियर में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके हर जगह एक तेज, एक तरीके का पावर लेके आएगी। और ये पावर आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा
इन टर्म्स ऑफ आपका बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ आपका जॉब, जॉब के अंदर कहते हैं ना कि डिसीजन लेने में आपको बहुत ज्यादा पावर मिलेगा इस समय पे। तो इस पावर का अच्छे से यूज करिए। अब पैसा भी आएगा इस पावर की वजह से। इफ यू हैव पावर, यू हैव मनी। पैसा भी आएगा तो इस पैसे को भी ध्यान से यूज करें और पार्टनरशिप में ना इन्वेस्ट करें इस समय। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रोहित जी। बहुत अच्छा सॉल्यूशन उन लोगों के लिए जिनके लिए हम नवरात्रों में एसी एस्ट्रो की तरफ से एक ऑफर लेके आए हैं। एसी एस्ट्रो परिवार के उन लोगों के लिए जिनकी पहुंच नहीं हो पा रही थी आकाश जी की तरफ, लेकिन उनके सिर्फ कुछ सवाल हैं, 2 या 3 सवाल। उनके लिए ये पैकेज है। आप अपने 3 सवाल भेज सकते हैं। मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, कांटेक्ट कर सकते हैं। बारकोड है। पेमेंट करने के बाद आप अपने क्वेश्चन भेजिए और रिटन रिपोर्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए दोनों में से कोई एक आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। पर इस बात का ध्यान रखें कि ये ऑफर सिर्फ नवरात्रों के लिए है। जी रोहित जी, हम बात करेंगे वृषभ लगन की। अब वृषभ लगन को देखेंगे तो सूर्यदेव यहाँ पर नीच के हो जाएंगे छठवें घर में, और छठवां घर हो गया रोग ऋण शत्रु का। यहाँ पर रोग ऋण शत्रु तीनों की तरफ से आपको तकलीफ या आपको प्रॉब्लम आने के चांस बन सकते हैं। साथ साथ में 6th हाउस आपके रूटीन का भी घर है। कहते हैं ना हम डेली रूटीन में क्या करते हैं, हमारे ऑफिस में हमारे कलीग्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर बिकॉज सूर्यदेव यहाँ पर नीच हो जाएंगे तो आपको आपके कलीग्स के साथ भी कोई लड़ाई या कोई प्रॉब्लम या कोई झगड़ा, या आपके जॉब में आपके बॉसेस के साथ कोई अनबन होने के चांसेस बनेंगे। आपको क्या करना है इस टाइम पे, आपको डिस्प्यूट को हैंडल करने की हिम्मत रखनी है। अच्छा, ये डिस्प्यूट इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि आपका कोई सीक्रेट एनिमी होगा जो आपको बोलेगा ना, आपको ही उकसाएगा और आपको बोलेगा कि इस तरह का पंगा ले। तो आप ये सब चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि देखिए सूर्यदेव यहाँ से 12वें घर में देख रहे हैं और 12वें घर में उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो लोग फॉरेन जाने के चांसेस पे, जो लोग चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में वो प्रोग्रेस करे, फॉरेन जाने की बात करे, या उनके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे और खर्चे रोकना है उनको, या कहीं ऑस्पिशियस जगह पे, या कोई कहते हैं ना कि कोई डेट यानी लोन के लिए अप्लाई किया था वो नहीं मिल रहा था, तो इस समय पे आपको वो सब मिल जाएगा। गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, आ- थोड़ी सी है ना गेहूं या गुड़ का दान करें, और साथ साथ में सूर्य अर्घ्य ये करने से आपको लाभ मिलेगा। तो वृषभ लगन वालों के लिए इस तरह से सूर्यदेव की ये प्लेसमेंट इस ये रिजल्ट लाने वाली है। थोड़ा सा खाली ध्यान रखना है रोग से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आती है तुरंत आपको जाकर दिखाना है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हिडन प्रॉब्लम होगी, आपको अचानक से आएगी, बोलेंगे अरे ये कहाँ से आ गई। तो ये आपको ध्यान लेने की जरूरत है। जेमिनाई यानी मिथुन लगन को। अब मिथुन लगन के लिए 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक सूर्यदेव नीच के यानी बलहीन स्थिति में इनके 5वें घर में, क्रिएटिविटी के घर में, एजुकेशन के घर में, चिल्ड्रन के घर में। यहाँ पर अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नया कोई भी चीज में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए डिले आएगा। सेकेंडली, अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों को आगे भेजने की, बच्चों के एजुकेशन के लिए, उसमें से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। साथ साथ में अगर आप इस समय पे स्टार्टअप्स करने की कोशिश कर रहे थे, या एनीथिंग रिलेटेड टू बहुत क्रिएटिव परस्यूट या क्रिएटिविटी में कुछ काम करना चाहते थे, तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। साथ साथ में अगर आप फिल्म लाइन में हो या कोई एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग में हो, तो यहाँ पर आपको उस तरह की चीजें भी ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर भी आपको थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आने के चांसेस है। सो ओवरऑल 5th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें सब में ऑब्स्टिकल्स आने के चांसेस और डिले होने के चांसेस है, क्योंकि नहीं है सूर्यदेव इतने पावरफुल वहां पर एट दिस मोमेंट। लेकिन वो उच्च की दृष्टि 11वें घर में डाल रहे, इसका मतलब सोशल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ अच्छी होगी, आप बाहर लोगों से मिलेंगे, और ये लोग सोचे जो आप मिलेंगे इस महीने में वो आपको आगे चल के काम देंगे, आगे चल के उनके साथ आप काम कर पाएंगे। अगर आप इस समय पे जब सूर्यदेव बलहीन है, इस समय पे अगर आप अपने नोट्स बना लेंगे इस तरह के मेरे को गोल्स अचीव करने हैं, तो वो सब आप अचीव कर जाएंगे। और आपको पैसे का गेन्स भी होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, तो पैसे आने वाले आपके प्रोफेशन से, आपको पैसे मिलने वाले हैं। अगर सूर्यदेव को मजबूत करना चाहते हो इस एक महीने के अंदर, तो आदित्य हृदय स्तोत्रम करना बहुत अच्छी बात है। लाल कप या हल्दी का या येलो क्लोथ्स का दान करेंगे तो आपको पारिवारिक यानी 7th हाउस यानी आपका जुपिटर, 7th हाउस जो कहते हैं आपका पारिवारिक सुख, और 10वां घर जो आपका होता है आपका प्रोफेशन, ये दोनों जगह से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप जरूर जरूर इस पूरे टाइम का फायदा उठाइए। जी रोहित जी। जी।
इस समय का फ़ायदा उठाएँ और समय का लाभ उठाएँ, क्योंकि आपके लिए भी हम एक लाभ वाली चीज़ लेके आए हैं। इन नवरात्रों एसी एस्ट्रो ने अपने उन परिवार वालों के लिए लॉन्च किया एक स्पेशल पैकेज, जो आकाश जी तक नहीं पहुँच पा रहे थे या जिनको फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, उनके लिए सिर्फ़ इस नवरात्रि के लिए ये ऑफ़र है। आप कोई भी अपने 3 सवाल हैं वो पूछ सकते हैं, रिटन रिपोर्ट या वीडियो रिकॉर्डिंग, दोनों एक ज़रिए। और फ़ीस आपको देखिए, बारकोड यहाँ पर दिए गए हैं, जो भारत में रहते हैं वो स्कैन करके फ़ीस दे सकते हैं। मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। आप डिटेल्स भेजेंगे पेमेंट की और क्वेश्चन की, और आपको टीम कॉन्टैक्ट करके आपका उत्तर दे देगी। लेकिन ध्यान में रखिए, ये पैकेज सिर्फ़ इन 9 दिनों के लिए है। महामाई के नवरात्रे हैं, इसलिए परिवार के लिए पैकेज लेके आए हैं। तो लाभ ज़रूर उठाइएगा इस पैकेज का, क्योंकि 9 दिनों में महामाई का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, और यहाँ मिलेगी आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस भी। जी रोहित जी, थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे कर्क लगन की। कर्क लगन में सूर्यदेव चौथे घर के अंदर हो जाएंगे बलहीन, यानी इनकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, एनर्जी कम रहेगी। इसका मतलब ये नहीं सूर्यदेव आपको खराब रिजल्ट देंगे, पर यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको, क्योंकि सूर्यदेव की एनर्जी नहीं है। सूर्यदेव की एनर्जी होगी तो यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो इसीलिए यहाँ पर आपके घर परिवार का टाइम, आपकी मदर यानी माता का हेल्थ, यानी आपके कहते हैं ना घर के अंदर वाद विवाद कि आप घर में टाइम नहीं दे रहे, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। साथ साथ में अगर आपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवाया या कोई गाड़ी ली है, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आना या कोई और खर्चा होना, ये सब भी आप देख सकते हैं। तो चौथे घर के रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, वो आपको उसका ध्यान देना चाहिए। इस समय पे इमोशंस आपके बहुत हाई रहेंगे, और आपके घर में प्रॉपर्टी को रिलेटेड झगड़ा भी हो सकता है लेके, तो आपको ज्यादा पंगे नहीं लेने। लेकिन अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि सूर्यदेव आपके 10th हाउस में यानी 10वें घर पे उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं। और रोहित जी देखिए, 30 नवंबर को जब राहु देव यहाँ से निकलेंगे, तो सूर्य देव की एकदम दृष्टि क्लियर हो जाएगी। तो 30 नवंबर के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको कि जॉब ऑफर मिल जाए, कहीं से कोई जॉब आने के चांस बन जाए, और आपके लिए बहुत अच्छा टाइम ये कहता है। जॉब के लिए, करियर में स्टेटस के लिए, ग्रोथ के लिए, ये सारी चीजें आपको अच्छी होती है। इस समय पे भगवान शिव की आराधना करें, और सूर्य देव की जहां रोशनी पड़े वहां पर बैठकर ओम सूर्याय नमः का जाप करें। आपके लिए सूर्य देव की एनर्जी और हाई होगी, और आपको इस समय पे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लियो एसेंडेंट देखिए जोई जी, सन डेबिलिटेटेड यानी सन नीच अवस्था में, नीच का वर्ड दिया गया है, या हम कहते हैं कि सन पावरलेस, बलहीन हो जाएंगे इस समय पे। और देखिए एसेंडेंट लॉर्ड यानी आपके लगन के जो मालिक है और पूरे ग्रहों के जो राजा है, वो आपके तीसरे घर के अंदर आकर नीच के हो गए। तीसरा घर है ऑब्स्टेकल्स का घर, तीसरा घर है बहुत सारे हार्डवर्क का घर, तीसरा घर है अपनी हॉबीज का घर, तीसरा घर है आपकी छोटी यात्राओं का घर, तीसरा घर बहुत सारी चीजों का घर है। तो यहाँ पर अगर आप छोटी यात्राएं प्लान कर रहे हैं तो ना करें। अगर आप कोई पर्सनल इंटरेस्ट वाला काम करना चाहते हैं तो ना करें। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहते हैं या उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस समय पे ना करें। ना तो दे ना तो ले, क्योंकि दोनों में से प्रॉब्लम होने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पर एक लर्निंग टाइप का सिचुएशन बनेगा आपके लिए कि शांत रह के, किस तरह से शांत रहकर अपना काम कराया जाए। कम्युनिकेशन का घर है रोहित जी, तीसरा घर मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन। ऐसा ना हो कि आप कुछ उल्टा सीधा मेल पे लिखकर अपने ऑफिस में भेजो और आपकी नौकरी चले जाए। आपको ऐसे कोई काम नहीं लेना। ये समय पे जितना ही आपका हार्डवर्क करने से कुछ नहीं मिलने वाला, उतना ही आपका लक काम करेगा। तो अपने लक पर विश्वास रखिए, क्योंकि यहाँ से सूर्यदेव 9वें घर पर उच्च की दृष्टि डालते हैं, और यहाँ पर उच्च की दृष्टि के हिसाब से आपका लक आपके साथ रहेगा। आप कितना भी हार्डवर्क कर लो, कुछ नहीं होगा। अचानक से आपने हार्डवर्क करना बंद कर दिया, ओहो ये तो ऐसे ही हो गया, है ना। लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी प्रॉब्लम, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी यस, गो फॉर इट, बिंदास जाइए। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप डोनेट करेंगे लाल कपड़े, ऑरेंज कपड़े, तो ये आपके लिए अच्छे होंगे। साथ-साथ में गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्यदेव बल को और बल मिलेगा। और सूर्य उपासना यानी सूर्य की कोई उपासना करें, जैसे सूर्य को पानी चढ़ाएँ या सूर्य को हाथ जोड़कर ओम सूर्याय नमः का पाठ करें। इससे सूर्यदेव बहुत मजबूत हो जाएँगे, और ये मजबूत सूर्यदेव क्या करेंगे? आपको आपकी किस्मत में मजबूती देंगे। तो ये है सूर्यदेव जब सिंह लगन वालों के तीसरे घर के अंदर हो जाएँगे बलहीन, तो कैसे आपको रिज़ल्ट्स देंगे रोहित जी। और आपको बल देने के लिए हमने एक डिज़ाइन किया है स्पेशल पैकेज इन 9 दिनों के लिए, क्योंकि नवरात्रि में, त्योहार में क्या होता है, गिफ्ट लेन-देन का बड़ा प्रचलन है। तो आकाश जी ने सोचा कि अपने परिवार वालों को, उनको खासकर जो आकाश जी से कंसल्टेशन नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए स्पेशल पैकेज डिज़ाइन किया है। ओनली 3 क्वेश्चंस,
ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं, वो आप पूछिए। रिटन रिपोर्ट या वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए आपको जवाब मिल जाएगा। मात्र ₹1100 में लॉन्च किया गया है। बारकोड स्क्रीन पे है। आप भारत में रहते हैं, कहीं से भी स्कैन करें। डिटेल्स जो है वो आप सेंड कर सकते हैं मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे। टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा देगी। तो ये 9 दिन के लिए बस पैकेज है, 3 क्वेश्चन पैकेज। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ और इन मंगलमय दिनों में जहाँ महामाई का आशीर्वाद भी है, वहाँ अपने जीवन के क्वेश्चंस का आंसर भी आप पाके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सबको। जी रोहित जी, तो ये मूव करते हम कन्या लगन, राइट रोहित जी, वर्गो। जी, कन्या। सूर्यदेव यहाँ पर हो जाएंगे बलहीन आपके दूसरे घर में। दूसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट घर है, आपका वेल्थ का घर, आपका स्पीच का घर, आपकी फैमिली का घर, आपने जो फैमिली बनाई हो, आपने जो घर बनाया है, आपने जो गाड़ी बनाया है, उसका घर। यानी जितनी भी चीज आपने अपने हाथों से बनाया है, ये उसका घर। यहाँ पर आपको अपने सेल्फ एस्टीम पर, अपने सेल्फ वर्थ पर, बोलते ना सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी दूसरे घर से देखी जाती है रोहित जी। और हाँ, एक और बात रोहित जी, यहाँ पर देखेंगे अगर तो फाइनेंशियल मैटर्स, जो भी फाइनेंशियल मैटर्स आपको इस समय पे कहते हैं ना जिसका टेक केयर करना है, उसका टेक केयर करने से ज्यादा बेटर ये ऑप्शन ये है कि उसको डीले कर दिया जाए। अगर आपको कोई बोले सर इन्वेस्टमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं, डीले, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। ये समय वो समय है, अगर आपका बाय चांस आपके परिवार के अंदर से कोई इनहेरिटेंस बनता है या कोई जायदाद जमीन बनती है, ये समय उसको बाहर निकालने की है। ये समय उस पर काम करने का है। ये समय अपना पैसा कहीं ना फंसाए, उल्टा जो शेयर्ड रिसोर्सेज, यानी जो आपकी जमीन जायदाद हो या कोई ऐसी चीज हो जो अटकी हुई हो जिसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था, ये समय पे आप थोड़ा सा भी चाबी लगाएंगे, देखना घूम जाएगी उसकी कहानी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर अष्टम में उच्च की दृष्टि भी डाल रहे हैं। एक और दूसरी बात है, वैसे तो मैं एडवाइस नहीं करता, बट स्पेकुलेशन, अगर आप शेयर मार्केट में या कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिसके अंदर अचानक से धन लाभ होने के आपको चांस बन सकते हैं, ये नौ आठवां घर अचानक है। ये टाइम पे आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाएंगे और एस्ट्रोलॉजर्स से जाके आप उनसे कंसल्टेशन भी लेंगे, क्योंकि ये समय ही वैसा है, आपको बहुत समझ में नहीं आएगा कि फैमिली में इतनी डिस्टर्बेंस चल रही होगी कि मैं करूँ क्या। सो होल्ड ऑन, क्योंकि जैसे ही 17 नवंबर आएगा, सूर्यदेव तीसरे घर में आएंगे, वापस से आपको करेज मिलेगा, वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय पे मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, आपको रिलैक्स, आपको अपने डिसीजन लेने पावर में रिलैक्सेशन चाहिए। आप येलो या गोल्ड आइटम्स, जैसे कहते हैं ना गोल्डन कलर के गेहूं, ये डोनेट करें। येलो आइटम्स यानी पीली दाल डोनेट करें, ऐसी सब चीजें डोनेट करें। संडेज को आपके लिए हेल्पफुल होगा। और भगवान श्री विष्णु, देखिए सेकंड हाउस आंखों का घर है ना, आंखों का घर, और सेकंड हाउस राइट आइज है। तो यहाँ पर राइट आइज में कौन है? विष्णु जी के, सूर्यदेव। और लेफ्ट आइज में कौन है? चंद्रदेव। इसलिए विष्णुदेव की पूजा करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है इस टाइम पर। लाइब्रा, लिब्रा, तुला, तुला लगन वालों के लिए सूर्यदेव यानी लग्न लगन में ही आकर हो जाएंगे बलहीन। यहाँ पर देखिए, भले सूर्यदेव यहाँ पर आके हो जाते हैं बलहीन, लेकिन किस घर को रूल करते हैं? 11वें घर को। यानी इस घर में, इस पूरी कुंडली में अगर सूर्यदेव का कोई काम है, तो आपको अपने गोल्स तक पहुंचाना, आपको अपने हायर एम्बिशन तक लेके जाना, आपको एम्बिशन करने की कामना देना, और साथ साथ में आपके फ्रेंड्स और फैमिली किस तरह से आपकी हेल्प करती है, आपके बड़े भाई बहन किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस समय पे ये सब चीजों से आपको परहेज होना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपकी बॉडी ठीक नहीं होगी, आपको बीमारी सा फील होगा, वीकनेस फील करेंगे। साथ साथ में आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को बहुत इशू आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है लोगों के साथ, मैंने देखा है, जब सूर्य नीच हो जाते हैं ऐसे टाइम पे, लोग बोलते हैं शायद मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, जबकि आपने बड़े बड़े उससे काम किए होते हैं। तो ये टाइम आपको ये करने के लिए, आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है, कि तो कोई बात नहीं, स्ट्रांग। क्योंकि ये टाइम पे आपका पार्टनर, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपका फ्रेंड, आपका कोई पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, जो कुछ भी हो, जो पार्टनर हो आपके साथ, जो आपका पार्टनर कलीग हो कोई, जो आपका पार्टनर है आपके वर्क में, ये आपको बोलते ना अनएक्सपेक्टेडली हेल्प करेगा। आप अनएक्सपेक्टेड ही करोगे कि ऐसा कोई हेल्प भी कर सकता है हमारी, और ये हेल्प ही आपको इस समय में आगे लेके जाएगी। सो जितना हो सकता है ये मैनेज। दूसरी बात, अगर आपको जॉब में प्रमोशन मिलनी थी, तो ये टाइम, कहते हैं ना कि भले आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको जॉब में पैसा भी मिल सकता है, प्रमोशन भी मिल सकती है, क्योंकि सूर्यदेव का जो नेचर है, जेनरिक नेचर इन दिस, इन फॉर तुला लगन, इज टू गिव यू गेन्स। इस समय पे बिकॉज पहले घर में बैठे आपको योगा प्रैक्टिस करना चाहिए, शांति में योगा मेडिटेशन करें। साथ साथ में सूर्यदेव को जल चढ़ाए, सूर्यदेव को जल चढ़ाए आपके आंखों के सामने से, सूर्यदेव को जल चढ़ाए अपने सर के ऊपर से, मतलब सर सामने होना चाहिए आपका हाथ।
ताकि सूर्य देव को जब आप जल चढ़ाएँ तो आपके सामने से नीचे गिरे। और तीसरी बात, अगर आप कॉपर पहन सकते हो इस टाइम पर, क्योंकि देखो सूर्यदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ जा रही है? 7वें घर में, और वो भी उच्च की दृष्टि। और कॉपर इस टाइम पे इसको एनहांस करेगा क्योंकि वो मंगल देवता का घर है। सो आप कॉपर पहनकर यहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट देख सकते हो। सूर्यदेव जभी भी थोड़ा-सा बलहीन होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ स्किन में रैशेज़, बॉइल्स हो जाना, या कोई स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाना, तो उसका भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। जी, रोहित जी। चलिए, हम कामना करते हैं आपके लिए गोचर अच्छा हो। और एक कामना और, जो कि सभी लोग कर रहे थे कि यार मैं अपना चार्ट आकाश जी को नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा फुल पैकेज महँगा लगता है, तो कोई बात नहीं, फुल पैकेज, डिटेल पैकेज ऑलवेज़ देयर, क्योंकि वो बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाता है। लेकिन फिर भी कई बार मन में 1-2 सवाल होते हैं। तो 3 क्वेश्चन का एक पैकेज हमने लिए आपके लिए डिज़ाइन किया है इन नवरात्रों में, ताकि ये हमारी तरफ से आप गिफ्ट समझ लीजिए, क्योंकि समय तो आकाश जी का लगना है, दिमाग भी उतना ही लगना है। लेकिन अपने परिवार के लिए 3 क्वेश्चन पैकेज ओनली ₹1100, जो भारत में है उनके लिए बारकोड स्क्रीन पे है, और यूएसडी और यूरो में जो अब्रॉड में है उनके लिए। तो आप इस बारकोड के ज़रिए पेमेंट कीजिए, और मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स और अपने क्वेश्चन भेज दीजिए, टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और वीडियो रिकॉर्डिंग या रिटर्न रिपोर्ट के ज़रिए आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस शुभ नवरात्रि, आप भी इस पैकेज का लाभ लें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सबको। जी, रोहित जी। अब हम आगे बढ़ेंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लगन के लिए। वृश्चिक लगन के लिए सूर्यदेव 12वें घर के अंदर बलहीन हो जाएँगे। यहाँ पर देखिए 12वें घर के अंदर बलहीन होने का मतलब कि सूर्यदेव यहाँ की एनर्जी इतनी डिस्टर्ब कर सकते हैं कि आपका खर्चा किधर हो रहा है आपको भी नहीं पता चलेगा। आपको हॉस्पिटल, या अगर आप कोई कोर्ट केस में है इस समय पे, तो अगर आपके एनिमीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, तो आपको जेल जाने की या हॉस्पिटल जाने की भी नौबत आ सकती है। एक्सीडेंट से आपको बहुत ध्यान रखना है इस समय पे। और हिडन एनिमीज़, आपको पता चलेगा कि कौन है वो जो मेरे पीछे से ऐसा काम करता है। देखना एंड ऑफ 17 नवंबर तक आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐसा है जो मेरे पीछे, पीठ पीछे जाके काम करता है और मुझे प्रॉब्लम देता है। आपको ये सब चीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपका अगर फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई काम बन रहा है, तो उसमें एक्सपेंसेस होने के चांसेस है, और वो अच्छी बात है। स्पिरिचुअलिटी, मंदिर, मस्जिद, अगर आप कहीं पर कोई डोनेट करना चाहते हैं, जाकर कोई सेवा करना चाहते हैं, तो ये भी उसके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर देखिए जो इनकी दृष्टि है वो आएगी आपके 6th हाउस पे। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आप जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब में आपको प्रॉब्लम चल रही थी, अगर आपके कलीग्स आपका साथ नहीं दे रहे थे, कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही थी कि कोई हिडन एनिमी था आपका, तो वो सब अब खत्म होकर आपको आपके 6th हाउस से अच्छे बेनिफिट। हेल्थ, अगर आपका अगर सूर्यदेव यहाँ है तो हॉस्पिटल लेके जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि 6वें घर में कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, जो वो फटाफट सॉल्व करेगा आपके लिए। सो इन अ वे सूर्यदेव यहाँ पर बहुत एक्सट्रीमली गुड भी नहीं है, एक्सट्रीमली बैड भी नहीं है। पर अगर हम परसेंटेज देखें तो सूर्यदेव 70% यहाँ पर थोड़ा-सा डिफिकल्ट टाइम, ऑब्स्टेकल्स वाला टाइम देंगे, और 30% आपके लिए डेली रूटीन में अच्छा रिज़ल्ट देने की संभावना और भावना रखते हैं। आपको इस समय पे आदित्य हृदय स्तोत्रम, साथ-साथ में सूर्यदेव को सूर्य नमस्कार अगर आप कर लें, वो भी बहुत अच्छा योगा प्रैक्टिस है। और साथ-साथ में अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएँ, और खास करके सूर्यदेव को अपनी आँखों के सामने से जल चढ़ाएँ। कहा है ना रोहित जी, सूर्यदेव विष्णु जी की आँखों में बसते हैं, वैसे तो वो राइट आइज़ में बजती है, लेफ्ट आइज़ का घर है, बट स्टिल अगर आप सूर्यदेव को इस टाइम पे जल चढ़ाएँगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। सैजिटेरियस यानी धनु लगन, अगर धनु लगन को देखें तो धनु लगन के जो मालिक है वो है जुपिटर, बृहस्पति देव, और सूर्य देव के दोस्त हैं। यहाँ पर 11वें घर में शुक्र देव के घर में सूर्य देव हो जाएँगे बलहीन, यानी होंगे नीच के, और 18 अक्टूबर 2023 से लेके 17 नवंबर 2023 तक होंगे यहाँ पर आपके गेन्स के ऊपर, आपकी फ्रेंडशिप के ऊपर, आपके सोशल सर्कल्स के ऊपर, आपके बड़े भाई-बहनों के ऊपर, आपके सास-ससुर के ऊपर। सास-ससुर भी नहीं, आपके ननंद और जो वो रिलेशनशिप है वैसे, उनके ऊपर आपको ये कहीं न कहीं ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपको इस समय पर एकदम अच्छी कम्युनिकेशन अपने सोशल लाइफ में अपने सोशल लोगों से करनी है, क्योंकि आपकी एक छोटी-सी बोली हुई बात बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। इस समय पे डिप्लोमैटिक रहने की ज़रूरत है आपको। और गेन्स, देखिए आपको गेन्स अगर सोशल लोगों से होता है, इस समय पे कोई नया डिमांड ना रख देना, वरना ये सारा गेन्स ज़ीरो हो जाएगा। आपके सारे एम्बिशंस खत्म होने के कगार पे आ जाएँगे। आप बिल्कुल डिमांड नहीं रखना कोई कि ऐसा कुछ चाहिए, वैसा कुछ चाहिए, नहीं। जस्ट बी क्वाइट, 17 नवंबर के बाद जो मर्ज़ी करो, पर अभी कुछ नहीं करना चाहिए।
दूसरे ऑन द साइड पे सूर्य देव की जो दृष्टि है वो आपके 5वें घर पे जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा है तो आ जाएगा। अगर रुका हुआ एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन है वो आप ले सकते हो। अगर रुका हुआ बच्चों से रिलेटेड कोई डिसीजन या बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन है तो आप ले सकते हो। सो ओवरऑल देखिए कि 2 घर की एनर्जी 5वें घर की और 11वें घर की इस टाइम पे इम्पैक्ट हो रही है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजंस वाइज़ली लीजिए। सूर्यदेव की शक्ति को और बलहीन करने के लिए आप अगर गुड़ और गेहूँ का दान करेंगे तो अच्छी बात है। साथ-साथ में गायत्री मंत्र का जाप करें और हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी आपको अमेज़िंग रिज़ल्ट्स देंगे अगर आप इस समय पे सूर्यदेव के रिलेटेड थोड़ी-सी भी श्रद्धा रख के आगे बढ़ो, तो आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल, श्रद्धा से कोई भी किया गया काम जो है वो रिज़ल्ट ज़रूर देता है और आपके अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए आपके लिए क्योंकि लगातार मेल्स में, कमेंट्स में, क्वेश्चंस में लोग कह रहे थे हम भी कंसल्ट करना चाहते हैं, पर कुछ लोग नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे थे। उनके लिए आकाश जी ने कहा है कि इस नवरात्रि एसी एस्ट्रो परिवार के लिए ये गिफ्ट के तौर पर है। 3 क्वेश्चन पैकेज नया लेके आए हैं। कोई भी सबसे महत्वपूर्ण 3 सवाल जो आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं मात्र ₹1100 में घर बैठे-बिठाए, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग या रिटन रिपोर्ट दोनों में से एक के ज़रिए। बारकोड आपकी स्क्रीन पे है, आपको जस्ट स्कैन करना है और मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है अपनी बर्थ डिटेल्स और क्वेश्चन के साथ और उसके बाद आपको टीम कंसल्ट कांटेक्ट करेगी और आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा देगी। जो भारत से बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये लागू है। जी रोहित जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर लगन के लिए। मकर लगन के लिए 10वें घर में हो जाएंगे सूर्यदेव नीच के, यानी बलहीन हो जाएंगे। यहाँ पर आपके करियर पे, आपके स्टेटस पे और आपके रेप्यूटेशन पे बात आ सकती है। और सूर्यदेव एक रॉयल प्लैनेट है, याद रखिए। 10वें घर में अगर रॉयल प्लैनेट बैठ जाए तो रॉयल स्टेटस देता है, बट यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी इशू दे सकते हैं। एंड ज्यादातर इशू देंगे आपकी अथॉरिटी और रेप्यूटेशन बनाने में, आपके फील्ड के अंदर। ये पावर गेम वाली बात आ सकती है। यहाँ पर पावर के लिए आप डिमांड करेंगे और आप पावर के लिए बोलेंगे कि मुझे पावर चाहिए, लेकिन सामने आपको पावर नहीं मिलेगी, तो आप थोड़ा-सा निराश होकर कोई बैड डिसीजन ले सकते हैं अपने करियर के लिए। तो इस समय पे क्या करना है आपको? शांत। सबकी कहानी है शांति। देखिए अष्टम का भी मालिक है। अष्टम का मालिक अपने से तीसरा बैठा है एक हिसाब से चलो, तो आपको बहुत ऑब्स्टेकल्स आने वाली है। शेयर्ड रिसोर्सेज़, फैमिली, आपके स्टमक से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन साथ-साथ में ये चौथे घर पे एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट डालते हैं। चलो चौथा घर पे सूर्यदेव का जैसे प्लैनेट जो क्रूर प्लैनेट है, इनका एस्पेक्ट आया तो आपको फॉरेन जाने की यात्रा बन जाती है। लेकिन साथ-साथ में मदर से रिलेटेड आपके रिलेशन और अच्छे हो जाते हैं। आपके घर के अंदर कोई शुभ कार्य होता है या घर के अंदर कोई रिपेयर होती है या आपकी गाड़ी का कोई योग बन जाता है, आपको इस तरह के योग बन जाते हैं। सूर्यदेव की एनर्जी को और ज़्यादा पावर देने के लिए इस समय पर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएँ और साथ-साथ में गायत्री मंत्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इस समय पे एडवाइजेबल ये है कि आप बिल्कुल भी अपने ऑफ़िस में जाकर अपने बॉसेस को या अपने किसी भी वर्किंग पार्टनर को ये ना कहें कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। अगर आपने कोई पंगा लिया, तो आप बहुत बड़ी दुविधा में आ जाएँगे, आपको प्रमोशन की आपको जॉब भी चली जाएगी और आपको तकलीफ देखनी पड़ेगी। तो मकर लगन वाले थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ-साथ में मूव करेंगे हम अभी कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन के लिए देखिए 9वें घर में, है ना? भाग्य स्थान के अंदर हो गए सूर्यदेव बलहीन, नीच के हो गए। यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और ट्रैवल, साथ-साथ में पिता की हेल्थ, ये सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय पर आपको बहुत चैलेंजेस आएँगे अपने बिलीफ के, आपको भगवान पे से डर लगेगा विश्वास का कि क्या विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि मैं अपने खुद के एफर्ट्स पे विश्वास करूँ। क्योंकि रीज़न ये है कि भगवान और स्पिरिचुअलिटी की तरफ से आपको हेल्प मिलती हुई दिखेगी नहीं इस टाइम पे। इस टाइम पे आपका तीसरे घर में जो सूर्यदेव की उच्च की दृष्टि जा रही है, वो कहता है कि ले भाई, अब मैं अपने अपने आप करके दिखाऊँगा, ऐसे कैसे नहीं होगा? देखो एंड ऑफ द डे आप अपने आप करो या कुछ भी करो, हर एक में ईश्वर की कृपा होती है, तो ईश्वर को भूलने की ज़रूरत नहीं है इस समय पे। अगर आप किधर फॉरेन विदेश में जाना चाहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से रिलेटेड या आप जाना चाहते हैं कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, तो इस समय पे आपको अवॉइड करना चाहिए। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आपको जितनी मर्ज़ी जम के करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें लाभ होगा। बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप वेकेशन प्लान किया है, अगर आपने कुछ और प्लान किया है, सो अगर आप वो पिलग्रिमेज है, यानी अगर आप तीर्थ पे जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लेज़र के लिए जा रहे हैं, तो आपको नुकसान होने वाला है। आपके पैसे भी इस समय पे कहीं न कहीं खर्च हो सकते हैं। सो होपफुली एक्वेरियस यानी कुंभ लगन वाले अपने इस समय को अच्छे से निभाएँगे और साथ-साथ में
अगर थोड़ा दान पुण्य करेंगे तो इससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 9वें घर धर्म के घर में है सूर्यदेव। यहाँ पर आप देखिए, गेहूँ डोनेट कीजिए, आटा डोनेट कीजिए, जैगरी, गुड़ डोनेट कीजिए, मेडिटेशन का प्रैक्टिस कीजिए और गायत्री मंत्र का पाठ करने से सूर्यदेव को बल मिलेगा और सूर्यदेव आपको जो ऑब्स्टेकल्स देने वाले हैं वो थोड़े कम देंगे। मूविंग ऑन टू मीन लगन। तो मीन लगन के लिए रोहित जी देखेंगे कि इम्पैक्ट प्लेसमेंट आपके 8वें घर में है और अष्टम में सूर्यदेव यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाते हैं रोहित जी। देखिए, 6वें घर के मालिक अष्टम में बैठ गए। यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर आपको कुछ इनहेरिटेंस मिलने के चांस बनेंगे। यहाँ पर आपको कोई इंटेंस सिचुएशन में भी जाना पड़ेगा। ऐसे इंटेंस सिचुएशंस में जहाँ पर आप सोचेंगे अब तो बस मैं गया, अब तो हो गया काम, लेकिन अचानक से आपको बेनिफिट मिलने के चांस दिखते हैं वहाँ पे। इस समय पे आप अपनी इनहेरिटेंस यानी अपने ज़मीन जायदाद की कोई भी कार्रवाई करना चाहते हो तो बिंदास करिए, क्योंकि आपको इसमें मिल जाएगा अ, सफलता। लेकिन एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आपको लूटने या उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे। साथ-साथ में जो लोग लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको अचानक से लोन भी मिल जाएगा। और अगर इस समय पे आपको ना थोड़ा अकल्ट या थोड़ा एस्ट्रोलॉजी ये सब का सहारा लेना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर दशा अंतर्दशा, तो आप ज़रूर उसका सहारा लें। और देखिए, इधर से आपको पैसे बनने वाले हैं, आपके पैसे बढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि यहाँ से सूर्यदेव दूसरे घर में डालते हैं उच्च की दृष्टि, और दूसरा घर क्या घर है? पैसे का। दूसरा घर मनी, कि आपके पास कितना मनी जमा हुआ है। तो इस समय पे आपको अच्छा पैसा मिलने के चांस बनते हैं। अगर आपका कोई अटका हुआ पैसा है, कहीं से पैसा आना है, तो वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप भगवान शिव शंकर यानी भोलेनाथ की आराधना करें। साथ-साथ में मेडिटेशन और विजुअलाइज़ेशन करें कि आप अच्छा मैनिफेस्ट करें कुछ, कि हाँ, मुझे तो ये मिल जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा। आप मेडिटेशन करें उसपे। और अगर लाल या नारंगी कोई भी चीज़ आप डोनेट कर सकें इस समय पे, तो आपके लिए एक और ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी लेके आएगा ये समय। जी, रोहित जी। जी, पॉज़िटिव समय ही आए सबके लिए, यही हमारी कामना है और इसी कामना के साथ आपसे विदा लेने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि इस नवरात्रि पूरा लाभ उठाएँ। एसी एस्ट्रो का जो न्यू पैकेज हमने अपने परिवार वालों के लिए डिज़ाइन किया है, गिफ्ट के तौर पे ओनली 3 क्वेश्चन पैकेज, जिसमें आपके सबसे 3 महत्वपूर्ण सवालों का जवाब रिटन रिपोर्ट या वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए आकाश जी देंगे, मात्र ₹1100 में। अगर आप अब्रॉड हैं तो यूएसडी 13 एंड यूरो $12 में, आप 12 यूरोज़ में आपके पास अवेलेबल है। बारकोड स्क्रीन पे है, ये जो भारत में रहते हैं स्कैन करके वो पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स, अपने क्वेश्चंस आप मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे भेज के आप कंसल्टेशन पा सकते हैं। इसी बीच अगर जो फुल कंसल्टेशन चाहते हैं उनके लिए वही नॉर्मल प्रोसेस है कि मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल सेंड करें और फुल कंसल्टेशन पाएं, क्योंकि फुल कंसल्टेशन में आप जो चीजें जानना चाहते हैं, विस्तार से बातचीत हो सकती है, वो मुमकिन हो पाता है। लेकिन इस नवरात्रि इन 9 दिनों में महामाई का गुणगान भी करें और उसी के लिए हमने अपने परिवार को ये पैकेज भी दिया है। इसका लाभ उठाएं इन नवरात्रों में। बहुत शुक्रिया आकाश जी, बहुत थैंक धन्यवाद यू। आपका इस तरह की सोच रखने के लिए, क्योंकि समय तो आपका लगना है, आपका दिमाग भी उतना ही लगना है, स्टडी भी उतनी लगनी है, लेकिन फिर भी जी, परिवार के लिए आपने सोचा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए, थैंक बहुत यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मिलेंगे मच। आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।